वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग भाई। वेलकम बैक टू कॉमिक्स एनिमल। और आज का जो सेशन है ये चाय कॉमिक्स चर्चा का सेक्शन है। मेरा नाम है धीरेन, जैसे कि आप जानते हैं, एंड आई एम नॉट द कंटेंट क्रिएटर हुज अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय यूट्यूब येट। दोस्तों, मजाक का विषय नहीं है, काफ़ी गंभीर विषय है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई यूट्यूबर या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर एक अकाउंट बनाता है और फिर उसको रन करता है कुछ टाइम के लिए, तो काफ़ी रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी स्पेंड होती है। और फिर किसी आपसी मनमुटाव के चलते अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी और फिर ऐसे में अगर आपको अपना अकाउंट गंवाना पड़ जाए तो काफ़ी दुखद होता है। सो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि क्योंकि मैं भी छोटी सी कॉमिक्स कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जो भी नए यूट्यूबर हैं उनको कुछ हिदायतें दे दूँ ताकि उनको थोड़ा सा मतलब एक पर्सपेक्टिव मिल जाए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह से उनको अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। जो यूट्यूबर्स ऑलरेडी सक्रिय हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई थिंक बाय नाउ they are well aware of all these things and they know what all is at stake. उनको पता है क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और उनको किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। जो लोग सीख गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं सीखे हैं आई थिंक वेरी सून दे विल लर्न इट द हार्ड वे। सो नए लोगों को, नए कंटेंट क्रिएटर्स को ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। ये ज्ञानबाजी तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिकॉज अगर मैं ज्ञानबाजी करने पर आया तो फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे जो अकाउंट के जो मेरा सब्सक्राइबर बेस है, वो मेरी ज्ञानबाजी को फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सो आप इसको ऐसा समझें कि मैं कुछ आपको थोड़े से मतलब टिप्स दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन फॉलो दैम एंड होपफुली बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो आज का ये वीडियो खास तौर पर यूट्यूबर्स भाइयों के लिए है। तो नंबर 1, आई थिंक अगर आप कोई कॉमिक बुक को रिव्यू करते हैं या फिर किसी ग्राफिक नॉवल के बारे में बात करते हैं, सो यू शुड ऑलवेज go beyond the outward appearance of that particular comic book or graphic novel. I think वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ सतही चीज़ों पर अपने आप को फोकस ना रखें, अगर कुछ और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो आप उस ना सिर्फ उस कॉमिक बुक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे बल्कि अपनी ऑडियंस के साथ भी। एंड आई थिंक राइट एट द स्टार्ट ऑफ योर वीडियो दैट विल डू द ट्रिक फॉर यू। Number 2, if you are reviewing a comic book, you should stay neutral and assess the content objectively. देखिए, आपकी ऑडियंस बहुत समझदार है एंड खासकर तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से कॉमिक बुक्स पढ़ते आ रहे हैं। सो वो बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा ये बात को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितने न्यूट्रल होकर किसी चीज़ के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में भले ही आपसे कोई डायरेक्ट संवाद ना हो उनका, लेकिन उनको अच्छी तरह पता है कि आप किस कॉमिक पब्लिशर के साथ आपकी नज़दीकियाँ हैं, किसके साथ नहीं है। जो भी सोशल मीडिया में जो भी दिख रहा है वो लोग भी देख रहे हैं। सो आपको वो इम्प्रेशन ज़रूर छोड़ना है। ऐसा अगर आप भरोसा जीतना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स का, वो कि वो आपको एज अ कॉमिक बुक रिव्यूअर सीरियसली लें, तो इस बात का उनको पक्का भरोसा दिलाया जाना बहुत ज़रूरी है कि आप एक न्यूट्रल कॉमिक बुक रिव्यूअर हैं। नंबर 3, रीड मोर टू कनेक्ट मोर। आप किसी भी कॉमिक बुक को अगर रिव्यू करें तो सिर्फ उसी को ना पढ़ें, उससे जुड़ी हुई जो बाकी रेफरेंस मटेरियल हैं, चाहे वो उसकी प्रीवियस कोई बैकग्राउंड स्टोरी है या फिर उससे सिमिलर जुड़ता हुआ कोई और कॉमिक बुक है जो आपने पास्ट में पढ़ा है। ज़रूरी नहीं कि वो इंडियन कॉमिक्स सिनेरियो में ही हो, कोई बाहर की कॉमिक्स या कोई नॉर्मल कहानी आपने पढ़ी जिससे आपको रिसेम्बलेंस नज़र आती हो या कोई इंस्पिरेशन ली हुई गई आपको बात समझ में आती हो, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ ना आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभारता है जो कि वेल रेड पर्सन है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी जिसको चीज़ों को असेस करना आता है। और आप चीज़ों को असेस कब करते हैं? जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। भाई, किसी चीज़ के कंपैरिजन में ही आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बताएंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। नंबर 4, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान, चाहे वो कॉमिक रीडर हो, कोई नया कॉमिक फ़ैन बना हो वो हो, या फिर कोई कॉमिक्स पब्लिशर ही क्यों ना हो, सबकी निगाह इस बात पे लगी रहती है कि ये बंदा फीडबैक कितने कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे सकता है।
देखिए सबको ही एक अच्छे फीडबैक की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सकें, बट वही बात को अगर आप सलीके से नहीं कहेंगे तो उसका एक ऑपोजिट और एडवर्स इम्पैक्ट होता है सामने वाली पार्टी पर। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी कमियां रह गई हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसके बारे में आप बात करें और उसको हाईलाइट करें कुछ इस तरीके से कि जिस इंसान का वो प्रोडक्ट है वो उस बात को काफ़ी पॉजिटिवली ले, और जो कॉमिक फ़ैन देख रहा है एज अ व्यूअर जो जुड़ा हुआ है वो भी ये बात समझ ले कि उसका भी कुछ ना कुछ आकलन तो रहा ही होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आप दोनों की सोच मैटर करती है और आप एक सच्चे रिव्यूअर के तौर पर उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच उस व्यक्ति से भी मिलेगी और सामने वाला भी एक कनेक्ट महसूस करेगा कि आप भी सेम लेवल पे सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों यही वो लोग हैं, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, आज के ज़माने में जो आपके व्यूअर्स हैं, जो टारगेट ऑडियंस है वो नाना प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये बोल दे कि भाई आपका रिव्यू वीडियो देखकर कौन कॉमिक्स खरीदता है, ऐसी भी ऑडियंस है जो कि आपके वर्ड रेट के ऊपर अपना डिसीजन लेती है, क्योंकि बहुत सिलेक्ट तरीके से वो लोग कॉमिक्स बाइंग करते हैं। दूसरी ऑडियंस एक ऐसी भी होती है जो कि खरीदती सब कुछ है और पढ़ती भी सब कुछ है जो आप पढ़ रहे हैं बाकायदा, बट वो सिर्फ ये देखने के लिए आपका चैनल देखते हैं कि इस व्यक्ति की सोच क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपने वो उनका विश्वास जीत लिया है कि ये आदमी थोड़ा सोच समझ के बात करता है। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मेरा जो इम्प्रेशन है इस पर्टिकुलर कहानी के ऊपर उसके बारे में ये सामने जो यूट्यूबर है ये व्यक्ति है ये क्या सोचता है, और हमारी सोच कितने लेवल पर मिलती है, क्या इसने कोई नई बात नोटिस करी जो मैंने स्किप कर दी, और वाइस वर्सा। और उसी हिसाब से ये आपका रिलेशनशिप आपका और आपके ऑडियंस का चलता रहता है, क्योंकि वो भी आपको फीडबैक देते हैं। और एक ऐसी ऑडियंस भी होती है जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मतलब क्या कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या नई कॉमिक बुक आ रही है, क्या किस तरह की कहानी है। आप कितना भी अच्छा रिव्यू सही तो ईमानदारी से दे दें, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी ऑडियंस हैं। और भविष्य में अभी नहीं कुछ मतलब फ्रुक्टिफाई कर पा रहे हो आप उस रिलेशनशिप को, बट मे बी फ्यूचर में जाके किसी ना किसी कंक्लूसिव वे में उस रिलेशनशिप का भी कुछ ना कुछ मूर्त रूप लेगा वो भविष्य में जाकर, एंड होपफुली अच्छे के लिए। बस आप सही तरीके से अपना जो सटीक एक आंकलन है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर वो आप शेयर करते रहें। नंबर 5, से नो टू फ्रीबीज। कभी भी कोई फ्री की कॉमिक बुक नहीं लेना दोस्तों, अनटिल और अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड टू यू बाय द पब्लिशर्स देमसेल्व्स। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा शुरू से एक फंडा रहा है कि अगर मुझ जैसा व्यक्ति कॉमिक बुक खरीद कर नहीं पढ़ेगा और रिव्यू नहीं करेगा खरीद कर, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। हम सभी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो आप अकेले से कोई इंडस्ट्री नहीं बना रहे हो, बट आप जैसे ही कई लोग अगर सेम फंडा अपनाएंगे, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो लोग भी फ्री कॉपी मांगने बजाय खरीदें तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्री को। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो कॉमिक बुक रिव्यू करनी होती है मैं उसको परचेज़ करता हूँ और फिर रिव्यू करता हूँ। कोई अगर खुद से ही फ्री यूनिट भेज दे रिव्यू कॉपी बोल के, तो मेरा उसको दो टूक मतलब कम्युनिकेशन रहता है कि देखिए भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं इसका रिव्यू करूँगा ही, क्योंकि मेरे को टाइम की बड़ी समस्या रहती है। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, माय डे जॉब इज़ समथिंग एल्स। तो मुझे वीकेंड पे ही टाइम मिलता है, तो जो मेरे पास टाइम मिलेगा मैं उसी के बारे में बात कर पाऊँगा, वीडियो बना पाऊँगा। इट्स बिकॉज इट्स ऑल अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। दूसरा ये कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगर रिव्यू बाय चांस वीडियो में मैं बनाता हूँ तो वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि आपने रिव्यू कॉपी दी है। भाई जैसा मुझे लगेगा, जैसी मेरी समझ है, जैसा मेरा लिमिटेड एक्सपोजर है, मैं उसी के हिसाब से उस पर बात करूँगा। सो ये चीज़ भी आप फॉलो करें, थोड़ा आराम से चैन की सांस ले पाएंगे। अदरवाइज़ कॉमिक्स पब्लिशर्स या फिर उनके जो स्टॉन्च सपोर्टर्स होते हैं और फिर जो सोशल मीडिया में जो हाईली एक्टिव लोग होते हैं, फिर वो आपका जीना मुहाल कर देंगे। सो इन चीज़ों से बचना हो तो थोड़ा सा ये फ्रीबीज से दूर ही रहे। नंबर 6, अगर कोई प्रोडक्ट आपको वाकई में काफ़ी अच्छा लगा है और आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट में वो मादा है कि इट कैन गो दैट एक्स्ट्रा माइल और इस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, तो ना सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बल्कि सोशल मीडिया पे भी जहाँ आपकी प्रेजेंस है, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बातें की जानी चाहिए, वहाँ आप इन चीज़ों के बारे में बात करें।
एंड ऑल्सो बाय वर्ड ऑफ माउथ। आप जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करें। और देखिए, एवरीवन नीड्स सपोर्ट, मोर सो इफ़ दे हैव डन अ गुड जॉब। अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर पब्लिशर्स ने कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि आजकल काफ़ी एवरेज वर्क निकल कर आ रहा है, तो ऐसे में कोई अच्छा काम है तो इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट एंड इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट लाउड। तो प्लीज़ वो ज़रूर करें। हेल्प द पब्लिशर बाय स्प्रेडिंग द वर्ड फार एंड वाइड। Number 7, do not expect the ROI in terms of income from your channel so soon। देखिए, ये काफ़ी नीश सेगमेंट है। हाँ, अगर आप ऑटोमोटिव स्पेस में होते या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते या नए मोबाइल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात करने वाले होते हैं, तो वो काफ़ी पॉपुलर सेगमेंट्स हैं और उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी भारी तादाद में अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको व्यूज़, कमेंट्स, इंगेजमेंट वो सब गारंटीड है। बट कॉमिक्स इंडस्ट्री एंड खासकर इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री, उसमें भी इंग्लिश, फिर उसमें भी हिंदी, फिर उसमें भी रीजनल लैंग्वेज में जो ईस्ट में या फिर साउथ में जो कॉमिक्स वगैरह आती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नीश मामला हो जाता है। सो ठीक है, इन द लॉन्ग रन मे बी समथिंग गुड कैन हैपन टू यू। कुछ अच्छे तरीके से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-4 साल या 5 साल में कुछ चमत्कार हो जाएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त इंगेजमेंट और फॉलोअर्स मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ गेट अ रियलिटी चेक एंड स्टे काम एंड कंपोज एंड जस्ट गो अबाउट डूइंग योर जॉब। कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि भाई कुछ भयंकर कर दोगे और इंडस्ट्री हिला दोगे। देखिए, सभी लोग जो नए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ हिला देंगे इंडस्ट्री को, कुछ ऐसा कर देंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सभी लोग, हम लोग भी इनफैक्ट इसी एम के साथ आए थे कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। सो और जो ये रीडर्स का बेस है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस कुछ अलग स्तर के हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नए रीडर्स जोड़ना तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीडर्स हैं उनको आप कितना अच्छा कंटेंट दे पा रहे हो, उनके साथ आपकी इंगेजमेंट किस लेवल पे है, कितने कंसिस्टेंसी के साथ आप उनके साथ एक संवाद स्थापित कर पा रहे हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बाकी 7 गोल्डन रूल तो मैंने आपको बता दिए हैं। एक लास्ट चीज़ ऐड ऑन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप एक कॉपीराइट एक्ट 1957 का ज़रूर पढ़ लें। आई होप आई एम सेइंग इट राइट, आई थिंक 1957 का ही है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। सो एज अ यूट्यूबर आप किसी भी कॉमिक बुक के ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं। काफ़ी आपको बेनिफिट मिलते हैं अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं, उसको अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आप को कुछ लिबर्टीज़ मिल सकती हैं। आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आपके कंटेंट पे क्वेश्चनिंग करना इतना आसान नहीं होगा अगर आप वो सब रूल्स को फॉलो करते हैं। यूट्यूबर्स कम्युनिटी के जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, जो रूल्स हैं, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। सो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक अवेयरनेस लेवल होना चाहिए अगर आप इस स्पेस में उतर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जानते बूझते कुछ कंटेंट करते हैं, तो आई एम 100% श्योर इवन इफ़ यू ऑफर critical commentary, nothing bad is going to happen to you or your channel. So just stay focused and stay energized and just help us expand our base more. हम लोग को भी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर और यूट्यूबर्स ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है। मतलब जितनी ज़्यादा बातें होंगी इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में, इस खूबसूरत कम्युनिटी के बारे में, इंडस्ट्री का तबका अभी हासिल करने में काफ़ी टाइम है। तो ये जो कॉमिक्स कम्युनिटी है हमारी छोटी सी, जितना ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर बात कर पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। और इसी ज्ञानबाजी के चलते मेरी आज की चाय फिर ठंडी हो गई है, फिर से गर्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट अगर आप समझ गए हैं मेरी बात को तो प्लीज़ फॉलो करें एंड प्लीज़ हेल्प मी सर्कुलेट दिस वीडियो टू मैक्सिमम लाइक माइंडेड पीपल। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा आपसे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।